वनं भवजले पततां जनानाम्। जय जिनेन्द्र सभी को मेरा सादर नमन। चलिए जी, सबसे पहले हम प्रभु का नाम लेंगे। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा सादर नमन। उन सभी को आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया है, मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ लिया है। तो ऐसा उपकार करने वाले सभी को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी फैलती जा रही है, जिससे हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं और आपके दिव्य प्रकाश से हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन गया है, जिससे हम और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जी, एनर्जी मिल गई सभी को। भगवान का नाम हमने कंठ में, पूरे शरीर में, हमारे घर में, सब जगह स्थापित कर लिया है। ठीक है, हम लोग ओम बोलने से पहले आज मैंने कुछ अभी अभी मैसेज पढ़ा, वो मैं मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। छोटा सा मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा। इसमें लिखा है, आवाज क्लियर है? धीरे आ रही थी पहले, ठीक है अब सही है? साहिब से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। इसका मीनिंग है, जो कुछ करता है वह मालिक खुद करता है। ठीक है, जो कुछ करता है वह मालिक खुद करता है। उसकी दया मेहर होती है तो राई को पर्वत अर्थात आत्मा को परमात्मा बना देता है। उसकी मेहर होगी हम पर तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। अब आगे लिखा है इसमें, युगों युगों से हम मांगते आ रहे हैं और वह दाता हमारी इच्छाएं पूरी करते चला जा रहा है। जो हम मांग रहे हैं वो इच्छाएं सब पूरी हो रही है हमारी, जिसका नतीजा क्या हुआ, आज तक हम 84 के जेल खाने में ही फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या मांगा आज तक? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हे प्रभु, तेरे बिना दुनिया की जो भी इच्छा हम करते हैं, दुखों और मुसीबतों को ही मांगने में लगे हुए हैं। जब तक मालिक से मालिक को नहीं मांगेंगे, हम मालिक से कैसे मिल सकते हैं? सभी को समझ आया कि हम लोग हमारे जीवन की उन सब चीजों को मांगते हैं जिनकी हमको जरूरत है, और हमें जरूरत किसकी है सबसे ज्यादा? प्रभु की। जब हम अपने आप को प्रभु के, अपने हाल को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हम प्रभु से मांगते हैं, भगवान मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, हे प्रभु मेरे बच्चे की शादी हो जाए, हे प्रभु, ऐसा ऐसा हम मांगते हैं, हमारी ये बीमारी दूर हो जाए। भगवान सब पूरी करता है, इच्छाएं पूरी करता है, और उससे हम फंसे जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये
पहले पानी ले लीजिए हाथ में। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम भक्तामा रीलिंग नहीं करेंगे, आज हम 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे बीजाक्षर से। ठीक है, पानी हाथ में ले लीजिए। इस पानी को पीने से हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। इस पानी को पीने से हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। ठीक है, इस पानी में हम बीजाक्षर की ऊर्जा भर रहे हैं और इस पानी को पीने से हमारे 7 चक्र बैलेंस हो गए हैं। हमेशा पॉजिटिवली बोलना है, हो गए हैं, हो रहे हैं नहीं, हो गए हैं। जो आगे होने वाला है वो हमने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, 3 बार ओम बोलेंगे पहले। डीप ब्रीथिंग। कानों पे हाथ, आंखें बंद। आंखें बंद रखिए, हाथों को नीचे ले आइए और ओम की ध्वनि को, उसके कंपन को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। जहां कहीं भी आपके कोई भी तरह का पेन है, दुख है, दर्द है, वहां उस ओम की ऊर्जा को देखिए। जहां जहां आपको कुछ भी तकलीफ है वहां पर ओम स्थापित कर दीजिए। वहां से नेगेटिविटी निकल जाएगी और ओम की ऊर्जा से वह जगह क्लीन हो जाएगी। पूरे शरीर में हर जगह कोने कोने में, रक्त के कण कण में ओम की ऊर्जा को भर लीजिए और ओम की ऊर्जा हमारे सर से पांव तक पहुंच गई है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए। हाथों को रब कर लेंगे। चलिए, संकल्प मुद्रा। आज के बीजाक्षर से, बीजाक्षर की ऊर्जा से हम सब स्वस्थ हो गए हैं। हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो गया है। और इस ऊर्जा से हमारे परिजन, माता पिता, हमारे सगे संबंधी सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं। यह ऊर्जा उन तक भी पहुंच रही है जो कहीं भी बीमार है, दुखी है, पीड़ित है। हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। श्वासोश्वास में नमोकार नमो अरिहंता नमो सिद्धाय।
नमो आयरिया नमो उवच्छाया नमो लोए नमो लोए सवसाहुणा नमो लोए सवसाहुणा। चलिए, सभी को 7 चक्रास के बारे में पता है? सभी को पता है ना? नहीं पता है, विद्या जी को नहीं पता है, ठीक है, बाकी सबको पता है। तो विद्या जी थोड़ा सा डिटेल नहीं बताऊंगी आज मैं, सिंपल थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि 7 चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। चक्रास तो बहुत होते हैं 144, बट मेन चक्रास होते हैं 7 चक्रास हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र होता है हमारे रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा कमल का फूल होता है, जैसा इमेजिन करना है हमको, ऐसा कमल का फूल, खिला हुआ कमल का फूल होता है, ठीक है। पंखुड़ियां होती है, सभी चक्रास की अलग अलग पंखुड़ियां होती है, किसी की 2, किसी की 4, किसी की सहस्त्र, ऐसा, किसी की 16, किसी की 32, ऐसा अलग अलग होती है। क्या है, हम लोगों की सभी के चक्रास के कमल के फूल की पत्तियां ऐसे हो गई है, ठीक है। किसी किसी को तो किसी किसी की दिखाई नहीं देती है। जिस व्यक्ति का एनर्जी लेवल बहुत बहुत कमजोर होता है, देखा आपने, कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता, एकदम से पड़े पड़े ही रहता है ना, तो उसका एनर्जी लेवल बहुत कमजोर होता है। तो इसका मतलब उनकी तो बिल्कुल ही दिख नहीं रही है, एकदम से पैक हो गई है, कहीं खिल नहीं रही है। और हम लोगों की जिसका थोड़ा सा जो हम ध्यान साधना करते हैं, थोड़ा समझते हैं मेडिटेशन में, उनकी कोई कोई चक्रास खुल जाते हैं, ऐसा 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 खुल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, 7 चक्रास है, उसमें से एक चक्र खुल गया और बाकी नहीं खुले, या और बाकी चक्रास ओपन हो गए और 1-2 चक्रास नहीं खुले। तो हर चक्रास से अलग अलग बीमारियां होने का संकेत मिलता है। हर चक्रास से अलग 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 बीमारियां होती है कि ये आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है, तो आपके ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे अगर मणिपुर चक्र, पहले मूलाधार चक्र है नीचे, मूलाधार चक्र के ऊपर नाभि से थोड़ा सा नीचे चक्र बोलते हैं। सबकी अलग अलग थ्योरी है। चक्र को हम अभी शरीर के अंदर मानेंगे, अपनी आत्मा के अंदर, ठीक है। कोई हमारे ऑरा के बाहर बोलता है चक्रास को, कोई अंदर बोलता है। अभी हम समझेंगे शरीर के अंदर है, ठीक है। तो नाभि के 4 उंगुल नीचे, ऐसा 4 उंगली करके देखेंगे नाभि के नीचे, तो आपके स्वादिष्टांग चक्र है। नाभि के 4 उंगुल ऊपर मणिपुर चक्र है। आपके हृदय कमल पर हृदय चक्र है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र है या कंठ चक्र है। यहाँ आपके जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे आज्ञा चक्र है। और यहाँ पे जहां चोटी बनती है सर के पीछे, यहाँ ऊपर सहस्त्रार चक्र है, ठीक है। ये 7 चक्रास है। इनको अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में सभी तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी हम लोगों के रोग उत्पन्न होने का कारण ही यही है। पहले जमाने में रोग क्यों नहीं होते थे लोगों को, ज्यादा बीमारियां नहीं थी, क्यों? क्योंकि वहां पहले गुरुकुल शिक्षा का मतलब व्यवहार चलता था, गुरुकुल शिक्षा चलती थी। शिक्षा दीक्षा, मॉर्निंग में जल्दी उठना और घर पे प्रेयर्स करना, ये सब चलता था। और अभी हमारे घर में सब जगह क्या चल रहा है, केवल मोबाइल। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि अपने चक्रास के ओर ध्यान ही नहीं है किसी का भी, किसी का भी नहीं है, हमारा भी नहीं था। अब थोड़ा समझ आने लगा है तो ध्यान पड़ रहा है, ऐसा। तो जब तक हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे, बीमारियां दूर नहीं होंगी। इसीलिए मैं डेली, चाहे हम भक्तामय से करें, चाहे हम
रेकी ऊर्जा से करें, चाहे हम कैसे भी करें, बीजाक्षर से करें, लेकिन हमको हमारे चक्रास को बैलेंस करना जरूरी है। और चक्रास बैलेंस केवल आपके सोचने से भी हो सकता है। आपने अगर किसी के बारे में गंदा सोच लिया, बुरा सोच लिया, किसी को गाली दे दी, किसी के बुराई कर दी, आपका हृदय चक्र उसी समय इम्बैलेंस हो गया। अब आपको हृदय रोग होने की संभावना, आपको लंग्स के रोग होने की संभावना, ये सब बढ़ गई। क्यों? कहते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। वो वैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे चक्रास में प्रॉब्लम चालू हो गई है। हमने गंदा किया तो हमारे चक्रास ही हमारे खराब हो गए। ऐसे ही मूलाधार चक्र, हमने कहा था ना, अर्थ एलिमेंट को अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र जो है, वो रूट चक्र जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो रूट चक्र इम्बैलेंस होने से क्या होगा? हम भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार से संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी हमको संतुष्टि नहीं है। और पहले हम सब गरीब थे तो भी हमको संतुष्टि थी। क्यों? क्योंकि पहले मूलाधार चक्र एक्टिवेट था और अभी हमारा मूलाधार चक्र बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है। हम बीमार होते हैं, 1000 डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बीमारी का ही पता नहीं लग पाता। कितनी बार तो होता है प्रॉब्लम्स ही पता नहीं चल पाती है। तो ये सब होता है चक्रास के डिसएक्टिव होने से। तो हम कोशिश करते हैं कैसे चक्रास को एक्टिव करते हैं, बीजाक्षर से। एक छोटी सी टेक्निक है चक्रास के बारे में, इतना डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ मैं कुछ भी, बस हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये देखते हैं अभी। तो अभी हम मेडिटेशन में थोड़ा सा सीधे कमर सीधी करके बैठेंगे। जैसा भी जिस अवस्था में आप सुख की अवस्था में बैठ सकते हैं वैसा बैठ जाइए। इस जो अभी मेडिटेशन मैं करा रही हूँ, इस मेडिटेशन को मैंने 21 डेज कंटिन्यू किया था और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरा लाइफ का चेंजिंग टाइम था। एकदम से डिफरेंस आ गया मेरी बॉडी में, मेरे व्यवहार में और मेरे लाइफ में। 21 डेज करते ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी बॉडी की। अगर हम सेम टाइम पे सेम प्लेस पे बैठ के इसको अगर हम 21 डेज कंटिन्यू करते हैं, ये रेकी का फर्स्ट लेवल है। तो आप लोगों का रेकी का फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो सब करते हैं। मम्मी आप लोग भी करिएगा साथ में सीधे बैठ के, पापा को भी बोलना करें। चलिए, कमर सीधी, अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर, चेतना पर ले जाइए। आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से। पूरा शरीर स्थिर हो गया है, कहीं भी कोई भी तरह की हलन चलन नहीं है। कानों में किसी भी अन्य आवाज की जगह नहीं है। हृदय भी शांत हो गया है। मन में उठने वाले हजारों विचारों को कुछ पल की शांति। अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे ले जाइए। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग पर जो लाल कमल खिला हुआ है, लाल रोशनी को आप विजुलाइज कीजिए और इसे हमें